नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। अनंत और श्वेता हाजिर हैं इस खास बुलेटिन के साथ और इस बुलेटिन का मकसद केवल एक ही है कि आपको दिन भर की तमाम अहम खबरें बताएं, अच्छी अच्छी खबरें दिखाएं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाएं जिसमें उत्सव के रंग भी हो और मौसम का हाल भी हो। बिल्कुल, अनंत ने सही कहा। तो जैसा कि अनंत ने बताया, कुछ वैसा ही हम करने जा रहे हैं इस बुलेटिन में। खास करके त्योहार के हर रंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वैसे भी दीपावली आ रही है और उससे जुड़ी तमाम खबरें तो आपको हम दिखाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कोशिश ये भी हमारी होती है कि हर वो खबर जिससे आपका सरोकार है वो भी आपको दिखाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ लॉन्च कर दिया है। इस दौरान यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मौजूद रहे। मिशन की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के प्रमुखों ने बधाई दी उन्हें। इस मिशन के जरिए भारत ने जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाने वो जा रहे हैं। मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के असर से धरती को बचाने के लिए शुरू किया गया वैश्विक आंदोलन है। मिशन लाइफ लोगों के अनुकूल ग्रह के विचार को मजबूत करेगा। देखिए, ये ग्रह अगर है, ये पृथ्वी हमारी अगर है तो हम हैं और इसी से हमारा सीधा संबंध है। तो मिशन लाइफ से जुड़ी 3 रणनीतियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसका उद्देश्य स्थायी आदर्श पर्यावरण के लिए लोगों के रुख को 3 रणनीतियों की ओर मोड़ना है। इनमें लोगों द्वारा अपनी दिनचर्या में सामान्य लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल आचरण का पालन करना, उद्योगों और बाजारों को बदलती मांग के तहत बदलाव करने में सक्षम बनाना और सरकार तथा औद्योगिक नीतियों को प्रभावित करना ताकि वो स्थायी उपभोग और उत्पादन का समर्थन करना शामिल है। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। मिशन लाइफ हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। तो चलिए, प्रधानमंत्री गुजरात दौरे की बात तो हमने कर ली। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के एक और दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये 6ठा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए उनका वाहन भी पहुंच चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी केदार घाटी में हो रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही केदारनाथ रोपवे का उद्घाटन भी करेंगे। यहां पहले चरण का काम पूरा हो चुका है जबकि दूसरे चरण का काम चल रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माण की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। शुक्रवार को घाटी में हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी से एक बार फिर इलाके में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई 2017 को, फिर अक्टूबर महीने में 2018 में, 7 नवंबर को, 2019 में 18 मई को और 2021 में 5 नवंबर को केदारपुरी पहुंचे थे। और अब एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री का ये दौरा है जहां पर पुनर्निर्माण के कार्यों का वो जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। दिवाली के मौके पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे। सुबह प्रधानमंत्री वहां दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। बद्रीनाथ मंदिर को रंग बिरंगे गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। कई टन फूलों से मंदिर को अंदर और बाहर से सजाया गया है। इसके अलावा वहां मंदिर के पास वाली जगहों को भी सुंदर बनाने का काम पुरजोर तरीके से चल रहा है। रेलिंग पर पेंट किया जा रहा है तो कहीं दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। वहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो सुरक्षा कड़ी हो जाती है। पुलिस और स्पेशल फोर्स के जवानों को इसका जिम्मा सौंपा गया है। असल में प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद माणा गांव भी जाएंगे। वहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माणा गांव सीमा के पास बसा भारत का
आखिरी गांव है और इस गांव में एक चाय की दुकान भी बड़ी मशहूर है। अच्छा, आप गए हैं अनंत? हाँ, मैं गया हूं। चलिए, तो देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें, खास करके मंदिर को जिस तरह से फूलों से सजाया गया है वो अपने आप में अलौकिक लगता है। और यहाँ पर देखिए जबरदस्त भीड़, इस बार तो चार धाम की यात्रा में भी हमने लगातार दिखाया आनंद कि किस तरह से श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली है। और ये भीड़ इसलिए आई श्वेता, क्योंकि इस बार 2 साल के अंतराल के बाद तमाम पाबंदियां हटने की वजह से जो यात्रा शुरू हुई तो लोगों में ऐसा लगा कि एक कसक जो 2 साल की थी वो पूरी करने लोग वहां पर उमड़ पड़े। अयोध्या में दीपोत्सव से जुड़े काम जारी हैं। वहां सरयू घाट के पास वाले इलाकों को संवारा जा रहा है। असल में प्रधानमंत्री मोदी दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को अयोध्या दौरे पर जाएंगे। वो वहां रामलला के दर्शन और पूजन अर्चन तो करेंगे ही, साथ ही सरयू घाट पर होने वाली आरती में भी वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बार वहां 17 लाख दिए जलाने का इंतजाम किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी है। कोरोना बंदिशें हटने के बाद इस बार के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से शनिवार और रविवार के लिए रामनगरी के होटल, धर्मशालाओं की पहले से ही बुकिंग लोगों ने करा रखी है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। देखिए किस तरह से रंग रोगन हो रहा है और तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है, क्योंकि सरयू घाट पर यह भव्य कार्यक्रम दीपावली का होने वाला है, जहां पर 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। और दिवाली पर इस बार भी चाइनीज दियों की जगह मिट्टी के बने दियों की मांग बढ़ी है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। आपको बता दें कि कोरोना बंदिशें खत्म होने के बाद पहली बार लोग खुली हवा में दीपावली का त्योहार मनाएंगे। ऐसे में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। प्रयागराज में कुम्हारों की बस्ती में चाक तेजी से चल रही है। वहां लगातार दिए और मिट्टी की दूसरी चीजें बनाने का काम जारी है। प्रयागराज के नैनी इलाके में कुम्हारों के गांव की तस्वीर बदली हुई है इन दिनों। वहां हर कोई बिना वक्त गंवाए दिए बनाने में लगा हुआ है। बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर बच्चे भी इस काम में उनका हाथ बटा रहे हैं और तमाम लोग, पूरा का पूरा परिवार इस काम को पूरा कर रहा है। उनके इस काम को आसान बनाया है इलेक्ट्रिक चाक ने। बताया गया कि ये इलेक्ट्रिक चाक उन्हें योगी सरकार ने दिए थे। दिवाली खुशियों का त्योहार है, अंधेरों को दूर रोशनी फैलाने का त्योहार है। ऐसी ही कोशिश चंडीगढ़ में सेक्टर 26 में मौजूद ब्लाइंड स्कूल के बच्चे भी कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी में पसेरे अंधेरे के बावजूद लोगों को रोशनी बांटने के लिए तैयार है। इन बच्चों ने खुद की मेहनत से ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए हैं जो दीपावली के मौके पर लोगों की जिंदगी और घरों को रोशन करेंगे। आपको बता दें कि ब्लाइंड स्कूल के ये बच्चे 2 महीने पहले से ही दिवाली के लिए दिए और मोमबत्ती बनाने में जुटे रहे। अब इन बच्चों के बनाए दियों की सेल लगाई जा रही है, जिसे खरीदने में लोग भी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इनके बनाए दियों और मोमबत्ती से घरों को रोशन करने की होड़ लगी है। हमारे यहाँ जो बच्चे कैंडल बना रहे हैं, उनकी पैकिंग कर रहे हैं, तो हम यही संदेश देते हैं, माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए, एक प्यार का हाथ तो बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आपकी उजाला हो जाएगा। एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। तो ये दिया 2 रूप से काम करता है। एक तो जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं वो लोगों के घरों को रोशनी दे रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं, और साथ साथ एक अंदर का दिया भी जलता है, क्योंकि उनके बच्चों के पास जो तन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें, उनके पास दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण है। सर जी, जो हम मोमबत्तियां बनाते हैं हम दूसरों के घर में प्रकाश के लिए बनाते हैं। हमें खुद को तो मतलब दिखता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, दूसरों के घर में उजाला करके दूसरों को खुशी पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हम मोमबत्तियां बनाते हैं कि हम तो क्या कहते हैं, जिससे माध्यम से हम दूसरों घर में हम उजाला कर सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं। इससे लोगों को भी आगे से खुशियां मिल सके। देखिए, हमने ये सुन रखा है कि यहाँ ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में जो हमारे बच्चे हैं, जो बेचारे स्पेशल चाइल्ड्स हैं, ये ऐसा काम करते हैं। इससे और बड़ी खुशी हमें क्या मिलेगी कि अगर इनके हाथों के बनी हुई कैंडल्स हम घर में इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि हम इसी साल आए हैं, हर साल हम इनको प्रोत्साहन देने के लिए यहीं आते हैं, कैंडल्स खरीदते हैं, या और भी कोई चीज़ें ये अगर बनाते हैं तो हम उनको खरीदना पसंद करते हैं। ये नो डाउट कि ये चीज़ें बाहर भी मार्केट में मिलती हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके हमें दिल से खुशी होती है।
चलिए अब खबर वडोदरा से, जहां पर प्रिंस अशोका राजे गायकवाड़ स्कूल में दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया। यहां स्कूली बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी इस मौके पर बुलाया गया। बच्चों के लिए यहां दिवाली के मौके पर पेंटिंग और दिए की पेंटिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। खास बात यह है कि रंगोली के जरिए सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सबसे बड़ा आकर्षण रहा वर्चुअल आतिशबाजी। जी हां, डिजिटल पटाखे फोड़े गए और इसका मकसद दरअसल एक संदेश देना था। आप तो जानते हैं कि दिवाली के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में खूब आतिशबाजी होती है। हालांकि कई शहर, कई राज्य ऐसे हैं जो आतिशबाजी को लेकर थोड़े सख्त हैं, पाबंदियां हैं वहां पर। दिल्ली में भी पाबंदियां हैं आतिशबाजी पर, लेकिन उसके बावजूद बम पटाखे फोड़े जाते हैं। इस वर्चुअल आतिशबाजी का मकसद ये था कि त्योहार का मतलब है खुशियां बांटना, खुशियों में शरीक होना, चाहे वो तरीका अलग उसका हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर के जरिए इसे तैयार किया गया, इस वर्चुअल आतिशबाजी को, जिसमें बच्चे अपने मनपसंद पटाखे बस एक क्लिक पर फोड़ सकते हैं। स्कूल का तर्क है कि इस तरह के डिजिटल पटाखों से न तो प्रदूषण का कोई खौफ है और न ही देर रात शोर शराबे का कोई डर है। हमने दिया जलाए, दिए को पेंट किया और ट्रैफिक पुलिस को ऑनर करके ग्रीटिंग कार्ड लिखे। मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि दिया पेंटिंग मेरा सबसे प्रिय कार्य है जो मैं करता हूँ। डिजिटल पटाखों के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि डिजिटल पटाखे एक माध्यम है कि हम लोग पटाखे भी फोड़ पाएंगे और इको फ्रेंडली भी अपने पृथ्वी को रख पाएंगे। दिवाली सेलिब्रेशन में खास वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने पेरेंट्स को भी बुलाया है। दिवाली ऐसा त्योहार है कि जो हम फैमिली के साथ मनाते हैं और आज देख सकते हैं हमने उनको मिट्टी के दिए पेंट करने दिए हैं और साथ में ये लोग पोस्ट कार्ड भी अपने आप को लिख रहे हैं, तो घर पे पहुंचेंगे बहुत आनंद उल्लास होगा। व्हाट्सएप के ज़माने में ग्रीटिंग कार्ड भी बना रहे हैं। खास हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स घर से मिठाई और फरसाण लेके आए, वो हम ट्रैफिक पुलिस और सोल्जर्स और नीडी पीपल को देंगे, हमारे एंसिलरी स्टाफ को भी देंगे। बेंगलुरु में कुछ अलग अंदाज में आतिशबाजी होने वाली है। यहां पेपर सीड नाम की संस्था ने एक अनोखी पहल की है। इस संस्था ने जिस तरह के पटाखे तैयार किए हैं कि आतिशबाजी में कोई बम नहीं फटेगा, कोई आग नहीं लगेगी और कोई धुआं भी नहीं उठेगा। बिल्कुल, भले ही इन्हें पटाखों की शक्ल दी जा रही हो, लेकिन है ये पौधों के बीज जिनका इस्तेमाल आप दिवाली में कर सकते हैं। लेकिन इन्हें छुड़ाने के लिए, बल्कि इन्हें अपने घर के आंगन या फिर बगिया में मौजूद मिट्टी में दबाने के लिए, जी हाँ, जिनसे आपको सब्जियों, फूल और फलों के पौधे मिल जाएंगे। तो देखने में आपको ये बिल्कुल पटाखे लग रहे होंगे, आम पटाखों जैसा आपको लग रहा होगा। देखिए कई तरह के जैसे बम होते हैं बाहर मिलते हैं। अनंत, आपने भी फोड़े होंगे बम? ये तो सुतली बम दिख रहा है, सुतली बम है ये। ये चक्री आ गई है सामने। हाँ, लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये एक्चुअली ये पौधे हैं, ये सीड्स हैं जिसको आप घरों में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं और उससे खूबसूरत पौधे आपके बगिया में आएंगे। चलिए अगली खबर आपको हम राजस्थान के फतेहपुर से दिखाते हैं। वहां का शेखावटी इलाका हवेलियों और अपनी विशालता के लिए दुनिया भर में फेमस है, जिन्हें देखने के लिए हर साल देश विदेश के लोग वहां पहुंचते हैं। जितनी फेमस वहां की हवेलियां हैं, उतना ही प्रसिद्ध है श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर, क्योंकि वहां 108 बत्तियों से भगवान की आरती की जाती है। हर साल कार्तिक महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां इस भव्य आरती के साक्षी बनते हैं। विजयदशमी यानी दशहरे से इस भव्य आरती की शुरुआत होती है। दूर दूर से लोग इस मनमोहक और भव्य नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए यहां आते हैं। रोजाना सबसे पहले विधि विधान के साथ पूजा की जाती है, फिर भगवान की आरती उतारी जाती है। कार्तिक माह में मंदिर में हजारों की संख्या में भीड़ होती है और यहाँ लाखों हजारों माताएं और बहनें दर्शन के लिए आती हैं और ठाकुर जी के दर्शन 108 बत्ती से जो आरती होती है उसके दर्शन कार्तिक में स्नान करते, कार्तिक स्नान के लिए इतना उत्साह है लोगों में रहता है। यहाँ पर 108 बत्तियों की आरती होती है और इसको देखने के लिए, आरती के दर्शन करने के लिए हजारों महिला एकत्रित होती है। कार्तिक का मास ये पर्व का महीना होता है और इस महीने के अंदर ये 108 बत्तियों की आरती होती है और इसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए सारी औरतें इकट्ठी होती है। सब पुरुष भाई लोग भी सब लोग आते हैं। लाख के 21 से आरती स्टार्ट होती है और ये 1 महीने तक 30 दिन तक लगातार रोज 3 आरती होती है। देव उठनी 11 को 5 आरती होती है। उसमें सुबह, शाम को, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, सुबह वापस 5:30 बजे आरती होती है और ये पूर्णिमा तक चलती है। तो इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में अनंत और श्वेता के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही।